एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। उस गांव में रामदास, पत्नी उसकी और 2 बच्चे रहते थे। एक दिन रामदास की पत्नी ने कहा, आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, जाओ राजा साहब से कुछ मांग कर ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर रामदास घर से चला जाता है। राजा साहब जी, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कृपा करके मुझ पर दया करें। कोई पैदा होते ही राजा नहीं बन गया, मैंने कर्म किया तभी राजा बना। जाओ तुम भी कर्म करो, जाओ। राजा साहब ने भी कुछ खाने को नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं। रामदास घर आ गया। उसके बीवी बच्चे घर से बाहर आए और रामदास को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बच्चों को क्या जवाब दूं, क्या खिलाऊं, और वह जोर जोर से रोने लगा। रोने के बाद रामदास को बहुत ही गुस्सा आया। उसे बहुत ही बुरा लगा और वो गुस्से में आकर जमीन खोदने लगा। रामदास जमीन खोदने के बाद भी कुछ ना हासिल हुआ और सब उदास होकर खड़े हो गए। अब क्या होगा, हमारे बच्चे क्या भूखे सोएंगे? कुछ भी राजा साहब ने भी नहीं दिया, क्या करें? अरे सुना है हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है, क्या करेंगे, सभी मिट्टी खाकर पानी पीकर सो जाएंगे। और अगले दिन सुबह रामदास फिर जमीन खोदने लगा। रामदास जमीन खोद ही रहा था कि उसमें से सांप निकल आया। हे राम, ये बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, ये आपको भी ना नुकसान पहुंचा दे, ये तो सांप है। नहीं, ये हमें काटेगा नहीं, इससे मैं खेल तमाशे दिखा के पैसे कमाऊंगा कुछ। रामदास को खेल तमाशे दिखाकर जो कुछ पैसे मिले उस पैसे से खाने पीने की सामान लेकर आया और उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। सभी सो रहे थे और रामदास को सपना आया कि कोई 2 इंसान पानी में डूब रहे हैं। अरे सुनती हो, कल मैंने रात को एक सपना देखा और उस सपने में 2 लोग डूब रहे थे, बहुत ही डरावना सपना था। हे राम, आपको ऐसे सपने क्यों आए? कल ही एक बाबा के पास चलेंगे और उनसे दिखाएंगे ये सपना आपको क्यों आया, क्या अपने बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए कोई। अगले ही दिन जाते हैं वो लोग। जा ही रहे थे कि रामदास दूसरी दिशा में जाने लगता है। अरे क्या हुआ आपको, आप उस दिशा में क्यों जा रहे हैं? अरे आप उधर कहाँ जा रहे हैं, हमें तो इधर जाना है, चलिए। बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि 2 इंसान झरने के पानी में डूब रहे हैं, मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? तुम देखते हो वो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है और तुम्हारे पास एक सांप है जो तुम्हारे पिछले जन्म का दोस्त है, और झरने के आसपास एक ताबीज पड़ी है, उसमें कुछ राज छुपा हुआ। जाओ उसे ढूंढो। अगले ही सुबह मैं जा रहा हूँ ताबीज की तलाश में, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना।
रामदास झरने के पास पहुंचकर ताबीज इधर उधर ढूंढने लगता है। और उसे ताबीज़ मिल जाती है। उस ताबीज़ में लिखा होता है, एक तरफ कर्म एक तरफ गुरु। आज उसे वो खजाना मिला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और रामदास को ये समझ में आ जाता है कि अपना कर्म ही गुरु है, बिना कर्म किए कुछ हासिल नहीं होगा। रामदास घर आकर अपने बीवी बच्चों को सारी बात बताता है। रामदास अब अपना कर्म करता है और खेतों में काम करता है। उसका परिवार और रामदास हंसी खुशी से रहते हैं।